गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी 2 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। भिखारिन। भिखारिन का अर्थ क्या होता है? भिखारिन का अर्थ होता है एक गरीब स्त्री जो भीख मांगकर अपना पालन पोषण करती है। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं और उससे मिलने वाली शिक्षा के बारे में भी जानते हैं। वह अंधी प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले जब बाहर निकलते तो मांगने के लिए वह अपना हाथ फैला देती। लोग दया करके 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। यानी यहाँ उस भिखारिन स्त्री की बात हो रही है जो कि अंधी थी। वह प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती और जब लोग पूजा करके बाहर निकलते तो लोगों के सामने अपने हाथ फैलाकर उनसे भीख मांगा करती थी। वह सवेरे से शाम तक इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। फिर शाम को मन ही मन भगवान को प्रणाम करके अपनी झोपड़ी की ओर लौटती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में राहगीरों से भी 2-4 पैसे पा जाती। तो यहाँ पर हमने देखा कि सुबह होते ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंच जाती और शाम तक वह लोगों से भीख मांगा करती। फिर शाम तक जो भी पैसे उसको मिलते भगवान को उसके लिए वह धन्यवाद देती और फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर लौट जाती। लौटने के क्रम में रास्ते में जो भी यात्री जा रहे होते उनसे भी 2-4 पैसे वह मांग लेती थी। झोपड़ी पर पहुंचते ही 8-10 वर्ष का एक बालक दौड़कर उससे चिपट जाता। यहाँ हमने देखा कि जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचती या अपने घर के पास पहुंचती, एक लड़का या एक बच्चा उसके पास दौड़कर आ जाता था। अंधी टटोल कर प्यार से उसका माथा चूमती। तब अंधी जो थी भिखारन, वह उसे प्यार करती, उसके माथे को चूमती। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा कौन है, किसका है और कहाँ से आया है। तो हमने देखा कि उस लड़के के बारे यह किसी को नहीं मालूम था कि वह लड़का कौन है, किसका लड़का है और कहाँ से आया है। कुछ वर्ष पहले लोगों ने इस बच्चे को अकेला रोते देखा था। तो हमने देखा कि यहाँ इस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले जब यह भिखारिन के पास नहीं आया था, उसके पहले की बात है कि कुछ वर्ष पहले लोगों ने इस बालक को सड़क पर अकेले रोते हुए देखा था। तब उसे अकेले रोते हुए देखकर उस स्थिति में अंधी ने बड़ी मुश्किल से उसे प्यार से बहलाया था। इसके बाद से यह बालक अंधी के पास ही प्रसन्नतापूर्वक रहता था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उसे अंधी ने बहला फुसलाकर यानी उसे चुप कराया और उसे अकेला जानकर अपने पास उसे ले आई और उसे अपने पास रखने लगी और उसका पालन पोषण भी करने लगी। अंधी बड़े प्यार से इसका पालन पोषण करती थी। तो अभी हमने देखा कि मैंने कहा था कि अंधी बहुत प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी दबा रखी थी। हांडी यानी घड़ा की तरह एक हांडी होती है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसे हम हांडी कहते हैं। जो कुछ मांग कर लाती शाम को उसमें रख देती। तो हमने यहाँ पर देखा कि अंधी भीख मांगने के क्रम में जो भी पैसे मांग कर लाती थी वह उसे उस हांडी में रख देती थी। फिर किसी वस्तु से हांडी का मुंह ढक देती। फिर वह किसी वस्तु से हांडी का मुंह ढक देती थी ताकि लोगों की नज़र उसके हांडी में रखे हुए पैसों पर ना पड़े। वह पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, बाद में स्वयं खाती। रात्रि में बालक को अपनी छाती से चिपटाकर वहीं पड़ी रहती। सवेरे फिर बच्चे को खिला पिलाकर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी होती। तो हमने देखा कि वह भीख मांग कर लाए हुए पैसों से जो भी भोजन बनाती या खरीदती, वह सबसे पहले उस छोटे बालक को खिलाती थी ताकि उसका पेट भर जाए और उसके बाद
जो भी अन्न बच जाता था उससे वह अपना पेट भर लेती थी और फिर सुबह सुबह वह मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। सुबह को अपने बच्चे को खिला पिलाकर फिर वह अपने काम में जुट जाती, यानी भीख मांगने के काम में जुट जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह इस अनजान बच्चे को बहुत ही प्यार से उसका पालन पोषण कर रही थी। आगे हम देखते हैं, काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी को जानता है। वे बड़े धर्मात्मा हैं। दिन के 12 बजे तक स्नान ध्यान में लगे रहते हैं। इनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कुछ लोग कर्ज लेने आते और कुछ अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने, यहाँ तक कि सैकड़ों भिखारी भी अपनी जमा पूंजी इनके पास जमा कर देते थे। इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक सेठ की बात हो रही है। सेठ का नाम है बनारसी दास, जो कि काशी में रहते थे और वे बहुत ही धर्मात्मा आदमी थे। दिन के 12 बजे तक स्नान ध्यान में लगे रहते थे और उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। यानी वे इतने धर्मात्मा प्रकार के व्यक्ति थे कि उनके दरबार में बहुत लोग आते थे। कुछ लोग उनके पास कर्ज लेने के लिए आते थे और कुछ लोग अपनी जमा पूंजी को उनके पास धरोहर के रूप में यानी जमा करने आते थे, ताकि उनकी पूंजी इधर उधर ना जाए। यानी कहने का मतलब कि लोगों को सेठ बनारसी दास पर काफ़ी विश्वास था कि अगर कोई भी उनके द्वार पर जाएगा तो वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। अंधी की हांडी भी पूरी भर गई। तब उसने हांडी को उखाड़ा और उसे अपने फटे आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। अंधी ने वहां जाकर हांडी सेठ जी के आगे रख दी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर पूछा, इसमें क्या है? जब अंधी ने भी सेठ बनारसी दास के बारे में अच्छी बातें सुनी तो उसने भी अपनी हांडी को जमीन के अंदर से उखाड़ा और चूंकि वह भर गया था और उसे अपने फटे आंचल में छुपाकर वह सेठ की कोठी के पास जा पहुंची। जब सेठ जी ने हांडी देखी तब उससे पूछा कि इस हांडी में क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। मैं अंधी इसे कहाँ संभालती फिरूंगी, आप अपने पास जमा कर लीजिए। तब अंधी ने कहा कि मैं एक भिखारन हूँ और भीख मांगकर मैंने इन पैसों को इकट्ठा किया है और मैं चाहती हूँ कि इस पैसे को आप अपने पास धरोहर के रूप में रखें, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। ना जाने कब किसकी दृष्टि इन पैसों पर पड़ जाए और लोग इसे कहीं चुरा कर ना ले जाएं। इसलिए मैं इसे आपके पास धरोहर के रूप में रखना चाहती हूँ। सेठ जी अपने मुनीम से बोले, इसे बही में जमा करा लो। तब सेठ जी ने अपने मुनीम को आदेश दिया कि इसकी पूंजी को तुम जमा कर लो। मुनीम जी ने सब नकदी गिनी और अंधी का नाम पूछकर नकदी उसके नाम जमा कर ली। अंधी अपनी झोपड़ी में लौट आई। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंधी अपनी जमा पूंजी को सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखाई और फिर वापस अपनी झोपड़ी में लौट आई। कुछ दिनों बाद वह बच्चा बीमार पड़ गया। अंधी ने झाड़ फूंक दवा दारू कराई, पर रोग प्रतिदिन बढ़ता ही गया। तब अंधी ने उसका डॉक्टरी इलाज कराने की सोची। बिना रुपयों के इलाज कैसे हो? तब अंधी सेठ जी के यहाँ जाकर गिड़गिड़ाई, सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी जमा पूंजी में से कुछ धन दे दीजिए। कुछ दिनों के बाद अंधी के साथ रहने वाला बच्चा काफ़ी बीमार पड़ गया। अंधी ने उसकी इलाज काफ़ी करवाई, पर वह उसके इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा था। उसने झाड़ फूंक दवा दारू इत्यादि, कहने का मतलब दवाई इत्यादि भी करवाई, लेकिन वह बच्चा ठीक नहीं हुआ। तब अंधी ने सोचा
कि अब इसे डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी है और इसके लिए तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। यह सोचकर वह सेठ जी के पास गई और कही और बोली कि मुझे मेरी जमा पूंजी दे दीजिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। सेठ जी साफ मुकर गए, यानी वे इन बातों से इनकार कर गए। उन्होंने तो अंधी का धन अपने यहाँ जमा होने से ही मना कर दिया, यानी वे बिल्कुल इस बात से इनकार कर गए कि उसकी कोई जमा पूंजी तो मेरे पास है ही नहीं। बच्चे की दशा बिगड़ती जा रही थी। विवश होकर अंधी बीमार बच्चे की गोद में लेकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। नौकरों ने उसे वहां से भगाना चाहा, पर वह कोठी के द्वार पर धरना देकर बैठ गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अंधी सेठ जी के पास रुपया मांगने के लिए गई और सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया, तब अंधी भिखारन जो है वह विवश होकर यानी लाचार होकर अपने बीमार बच्चे को उसने गोद में उठाया और सेठ जी के द्वार पर पहुंची। जब सेठ जी के द्वार पर पहुंची तो वहां से उनके नौकरों ने अंधी भिखारन को भगाना चाहा, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती वहां पर द्वार पर बैठी रही।